अरे भाई कौन सा भी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर ले लो, वो बोलता है बड़ी बड़ी रेंज, मिलती है छोटी छोटी। ये क्या है? आज की इस वीडियो में डिटेल जानकारी दे दूंगा भाई कि जो क्लेम्ड रेंज होती है जो और एक्चुअल रेंज होती है, इसमें डिफरेंस क्या होता है। जैसे अगर हम बोले ये है विडा की वेबसाइट, बोला है 187 किलोमीटर का रेंज कभी देता है, और है दूसरा हमारे पास एथर का रिश्ता कभी 161 किलोमीटर का रेंज देता है, बोला तो है यहां पे। और ये है चेतक, बोलते हैं 153 किलोमीटर का रेंज मिलेगा, कभी देता है 153 का नहीं। और कोई भी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर फोर व्हीलर कोई भी वीडियो जो बना रहा है भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर, कोई आपको सीधा एक्सप्लेन कर रहा है कि होता क्या है, ये टेस्ट कैसी होती है और ये रेंज कैसे निकल के आती है। 3.5 kWh में 153 का रेंज एक्चुअल कैसे निकल के आता है, किसने बताया? नहीं बताया ना। तो आज की इस वीडियो में पूरी डिटेल जानकारी दे दूंगा, वीडियो को पूरा एंड तक देखना। देखिए मैं जब बताता हूं पूरा स्टडी करके बताता हूं, और मैंने जो अंदाजा लगाया है आपको हमेशा के लिए पता है, मैं हमेशा वो एक्सप्लेन करते रहता हूं। 3.5 kWh का अगर बैटरी पैक है, इसको आप 30 से मल्टीप्लाई करो, कितना आता है कमेंट सेक्शन में डालो, इतना ही ट्रू रेंज मिलेगा आपको। ज्यादा से ज्यादा इंटू 35 करो, ज्यादा से ज्यादा वो रेंज मिल सकता है आपको। ये क्या है, 1 kWh का बैटरी पैक जो होता है 1 kWh का, वो लगभग 30 किलोमीटर का रेंज दे देता है। टू व्हीलर के लिए बोल रहा हूं, ये थंब रूल मैंने खुद एक्सपीरियंस से बनाया है। और अभी हम जानते हैं कि ये 153 कैसे बोलते हैं, कैसे बोलते हैं 153। ये भाई एथर वाले क्या लिखते हैं यहां पे, आईडीसी रेंज। तो ये आईडीसी होता क्या है, पूरी जानकारी दे रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर करना। अब ये आईडीसी होता क्या है, ये है इंडियन ड्राइविंग साइकिल। देखिए कौन सी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल जब मार्केट में आती है, उसको लॉन्च होने से पहले टू व्हीलर जो है उसको ARAI सर्टिफिकेशन लेना पड़ता है। ARAI क्या होता है दिखा देता हूं, इट इज इंडियन ऑटोमोटिव, ARAI, इट इज इंडियन ऑटोमोटिव, दिखा देता हूं, चलो ये देखो, इंडियन ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन, ओके वही ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ये जो है ये कंट्रोल लैबोरेटरी जो है, जो बहुत अच्छी तरीके से टेस्टिंग करते हैं। यहाँ पे कंट्रोल है, आइडियल पैरामीटर्स की टेस्टिंग होती है, स्टैंडर्डाइजेशन होता है, रियल वर्ल्ड और ट्रू रेंज में डिफरेंस क्या होता है, ये जो निकल के आता है ना, ये आईडीसी जो जानता है बंदा वही बता पाएगा। ये देखो ये ग्राफ है, थोड़ा सा टेक्निकल है बट इजी लैंग्वेज में बता रहा हूं आपको, पूरा एंड तक देखो। इसके वाई एक्सिस पे क्या है, स्पीड है kmph में, मतलब किलोमीटर पर आवर, और ये जो एक्स एक्सिस है इसके ऊपर टाइम है सेकंड्स में। अभी देखो ARAI जब टेस्ट लेता है, यहां पे पुणे महाराष्ट्र में इनका एक अच्छा खासा ऑफिस है, वहां पे इन्होंने ट्रैक बनाया है, या ये व्हीकल आप ट्रैक पे भी टेस्ट कर सकते हो या मशीन के ऊपर भी टेस्ट कर सकते हो, बट ट्रैक पे टेस्ट होता है टू व्हीलर्स का। तो क्या होता है, ये स्पेसिफिक कितने सेकंड्स के लिए, 108 सेकंड्स के लिए, 108 सेकंड्स के लिए एक ट्रैक पे गाड़ी को रन करते हैं, ओके, और ऐसा वो 6 बार करते हैं, ओके। तो 108 सेकंड में जो होता है वो एक साइकिल होता है, एक स्टडी साइकिल। ऐसे 6 साइकिल करने के बाद ये रेंज एस्टिमेट होती है। अभी आप देखो कैसा होता है टेस्ट। पहले 16 सेकंड्स तक, 16 सेकंड्स तक व्हीकल आइडल होता है। आइडल मतलब उसको चालू करके सिर्फ खड़ा रखते हैं, दैट इज फर्स्ट 16 सेकंड्स। देन 16 सेकंड्स के बाद में आप देखो लगभग स्पीड बढ़ रहा है, ये आप देखो यहां पे अगर ट्रेस करो तो ये लगभग 32 सेकंड्स हो जाएंगे। तब तक क्या, एक्सेलरेशन होता है, मतलब स्पीड बढ़ता है, गाड़ी एक्सेलरेट होती है, गाड़ी आगे जाती है, कितना kmph तक, लगभग 22 kmph तक। और वो जाने के बाद आप देखो फिर से ये नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है मतलब क्या हो रहा है, स्पीड कम हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, डिसलेरेशन हो रहा है, ओके। तो ये एक्सेलरेशन डिसलेरेशन, एक्सेलरेशन डिसलेरेशन, ये एक स्टैंडर्डाइजेशन हुआ है। कौन सी भी व्हीकल को अगर दूसरे व्हीकल के साथ कंपेयर करना है तो एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, इसलिए ये इंडियन ड्राइव साइकिल बनाया गया है। और अगर आप देखो यहां पे ये बढ़ गया, कम हो गया, ये सीधा दिख रहा है आपको, ये है स्टेडी स्टेट स्पीड, मतलब
ये स्पीड कितना लग रहा है, लगभग आपको ये होगा स्पीड 12 kmph का स्पीड होगा। तो 12 kmph की स्पीड से गाड़ी कुछ सेकंड्स के लिए फिक्स स्पीड से चल रही है, फिर से एक्सेलरेशन हो रहा है, फिर से डिसलेरेशन, फिर स्टेडी स्टेट, फिर डिसलेरेशन, फिर एक्सेलरेशन, फिर स्टेडी डिसलेरेशन, स्टेडी स्टेट एक्सेलरेशन। और ये पिक स्पीड जो है ये 42 kmph है, ज्यादा से ज्यादा 42 kmph जो स्पीड है उससे गाड़ी चलती है इस टेस्ट में। अभी आप देखो 42 का टॉप स्पीड वो निकाल के ला रहे हैं, और अगर आप एवरेज स्पीड इनका देखो तो लगभग 21.93 kmph का एवरेज स्पीड होता है इस टेस्टिंग में। तो कैसे रेंज नहीं निकल के आएगा भाई, निकल के आएगा ही आएगा। हमारे यहाँ पे अगर हम गाड़ी चलाते हैं, एक बार हमने खरीद ली, तो क्या हम इतने कम स्पीड से गाड़ी चलाते हैं? क्या हमारा एवरेज स्पीड 21 kmph होता है? नहीं भाई, हम कभी 40 से गाड़ी चलाते हैं, कभी 50 से चलाते हैं, कभी 30 पे चलाते हैं, बट एवरेज निकाल के लाओ तो ये टफ है कि वो 21 kmph का होगा। इसी की वजह से रेंज हमें कम निकल के आती है। और ये जो स्टैंडर्ड है, ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अडॉप्ट किया है, इसको अगर आप देखो, थोड़ा सा जूम करके दिखा रहा हूं मैं आपको, तो आपको यहां पे पता चलेगा कि ये जो नंबर्स निकल के आ रहे हैं, अरे भाई हाँ, ये जो नंबर्स निकल के आ रहे हैं, तो आप इनको अगर देखो तो ये टोटल जो साइकिल होता है, 6 साइकिल ऐसे करवाए जाते हैं जो 648 सेकंड्स के होते हैं टोटल। 108 सेकंड का एक साइकिल, ऐसे 6 साइकिल होते हैं यहाँ पे, इसलिए 648 हो गया है। टोटल डिस्टेंस कितना कवर करती है व्हीकल? 3.948 किलोमीटर, लगभग 4 किलोमीटर की टेस्टिंग होती है व्हीकल की। और एवरेज स्पीड जो होता है वो 21.93 का होता है kmph का। मैक्सिमम टॉप स्पीड कितना है? 42 kmph का है, बोला ना मैंने। तो ये जो साइकिल है ये स्टैंडर्ड बनाया गया है, तो इसी से ज्यादा ही रेंज निकल के आती है। और ट्रू में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ट्रू में क्या होता है अभी बताता हूं। ट्रू में क्या हो रहा है भाई? ट्रू में हमारी बहुत सारी चीजें हैं जिसके ऊपर व्हीकल की रेंज डिपेंड होती है। पहला, आपका जो टायर है उसका प्रेशर, टायर में एयर का प्रेशर कितना है उसके ऊपर भी बहुत सारा डिपेंडेंट होता है रेंज। दूसरा, कितना मास लेके जा रहे हो केजी में आप, मतलब पिलियन प्लस राइडर, या राइडर है उसके पास साथ में कुछ सामान है, ऐसी बहुत सारी चीजें। वेट कितना लेके जा रहे हो व्हीकल के ऊपर। तीसरा, स्पीड क्या है आपके व्हीकल का। ओके, चौथा, आपकी रोड की कंडीशन कैसी है। अगर आप यहाँ पे नासिक में आओगे अभी तो इतने सारे खड्डे हैं कि शायद हमारा एवरेज जो स्पीड है वो 21 के भी नीचे होता है। बट ये जानना इंपॉर्टेंट है कि रेंज बहुत सारे पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड होती है। आईडीसी रेंज जो है वो आइडियल है, ओके, मतलब वो मैक्सिमम अटेन हो सकती है, वो रेंज है। ट्रू रेंज बहुत सारे सिचुएशंस के ऊपर डिपेंड है, आपके स्पीड के ऊपर, आप कितना वेट लेके जा रहे हो उसके ऊपर, टायर में प्रेशर कितना है उसके ऊपर, रोड की कंडीशन कैसी है इतना उसके ऊपर, और बहुत सारी चीजें। तो ये आपको जानना इंपॉर्टेंट। जैसे विंड स्पीड कितना है उसके ऊपर भी डिपेंड है। अगर सामने से विंड आ रही है, आप जा रहे हो, तो विंड तो रेजिस्ट करेगी। तो बहुत सारे फोर्सेस होते हैं, एरोडायनामिक ड्रैग फोर्स, रोलिंग रेजिस्टेंस फोर्स, ग्रेडियंट फोर्स, ये सारे फोर्सेस को अपोज करके व्हीकल को आगे जाना पड़ता है। और ये जो हो रहा है यहाँ पे आईडीसी में, ये बहुत ही क्या है, बहुत ही सिंपल है। तो यहां पे जो रेंज निकल के आएगी वो ज्यादा ही होगी। तो हीरो वीडा VX2 प्लस ये जो है इस व्हीकल की 187 है, एथर रिस्टा की आईडीसी रेंज 161 है, बजाज चेतक के आप देखो तो 153 किलोमीटर है। आई होप आपको कुछ आज सीखने को मिला होगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।